अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है मेरे बेटे। आज हमारे पास जो है वो हम जो नई बुक जो है वो स्टार्ट की है, करने जा रहे हैं। वो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये मेरे बेटे नावल जो है जेम्स हिल्टन ने इसे लिखा है। जेम्स हिल्टन ने इसको लिखा है। और बच्चों इसका जो मेन करैक्टर जो है जिसको मिस्टर चिप्स में जिसको गुड बाय मिस्टर चिप्स में लिया गया है वो क्या है? एक्चुअली द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स मिस्टर चिपिंग। बेटा जी ज़हन रख लीजिएगा, एक्चुअली मिस्टर चिप्स का जो रियल नेम है वो क्या है? मिस्टर चिप्स। और इसको जो है वो इसका निक नेम जो है वो क्या है? मिस्टर चिप्स। रियल नेम जो है वो मिस्टर चिपिंग है और इसको जो है वो उसका निक नेम जो है वो मिस्टर चिप्स है। मिस्टर चिप्स जो है 1848 में पैदा हुए, लंदन में पैदा हुए। 1848 में लंदन में पैदा हुए। एक्चुअली इस नावल में हमें मिस्टर चिप्स की वो तमाम जो है वो बातों को जो है वो बताया गया है, या उन मिस्टर चिप्स की तमाम मेमोरीज़ जो उनको जेम्स हिल्टन ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या नज़र आता है कि मिस्टर चिप्स जो है ऐसे इतने बूढ़े हो चुके हैं कि 75 ईयर्स में। अब बेटा आपने मान रखना है कि मिस्टर चिप्स जो है कि ऐसे एक बूढ़े कप्तान की तरह कि ज़िंदगी गुजार रहा है कि चिप्स मैयर टाइम के लाइक सम सी ओल्ड कैप्टन मिस्टर चिप्स मैयर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। कि मिस्टर चिप्स जो है कि वो ऐसे लाइफ गुजार रहा है कि जैसे एक बूढ़े बहरी कप्तान की तरह कि मिस्टर चिप्स जो है मैयर टाइम बाय द लेज़ी कैप। मिस्टर चिप्स जो है एक बूढ़े कप्तान की तरह जैसा कि सुस्त रफ्तार मैशी किसी चिरागा से गुजर रहे हूँ, तो चिप्स जो है वो ऐसे जो है वो अपना वक्त जो है वो गुजार रहा था। हाउ डिड चिप्स मैयर टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिस्टर मैयर टाइम ऑफ बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। कि मिस्टर चिप्स जो है वो माजी की यादों को, यानी कि अपनी जो पास्ट की जो मेमोरीज जो हैं उनके मुताबिक जो है उनको लेकर जो है वो अपनी प्रेजेंट की लाइफ जो है वो गुजार रहा था। अब मेरे बेटे हमारे पास जो है डॉक्टर मैरीवेल है। मिसिस विकेट को पहले जिक्र करते हैं। अब मिस्टर चिप्स जो है वो जब रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट होने के बाद चिप्स ने जो है वो कहाँ स्टे किया? मिसिस विकेट के यहाँ। ये भी जब चिप्स जो है वो ब्रूकफील्ड स्कूल में, अब हमारे पास जो है वो स्कूल का नाम क्या है जहाँ चिप्स ने जो है वो ब्रूकफील्ड स्कूल में उसका नाम क्या है? ब्रूकफील्ड स्कूल। जहाँ चिप्स ने जो है जहाँ चिप्स जो है वो बीइंग टीचर काम कर रहा था, तो मिसेस विकेट भी यहाँ उसी स्कूल में जो है वो मुलाजमा थी। अब जब चिप्स रिटायरमेंट ली, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद चिप्स जो है वो किसके यहाँ उसने स्टे किया? मिसेस विकेट के यहाँ स्टे किया। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने किसके पास स्टे किया? मिसेस विकेट के यहाँ रहना जो है वो रहा। क्यों? कि वो जो मिसेस विकेट घर जो था वो स्कूल के दूसरी तरफ था, यानी कि रोड अक्रॉस करके कि मिसेस विकेट का घर था। तो चूँकि वो अपनी लाइफ जो है वो ब्रूकफील्ड स्कूल के मुताबिक गुजारना चाहता था, तो इसलिए उसने अपना जो है वो जो उसने जहाँ उसने स्टे किया तो वो मिसेस विकेट के यहाँ ही जो है वो था। अब क्या था मेरे बेटे, उसके बाद जो है डॉक्टर मैरीवेल जो है ये कौन था? ये ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर चिप्स। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर चिप्स। He was a friend of Mr. Chips and personal doctor. He was a friend of Mr. Chips and was a personal doctor of Mr. Chips already. तो ये मिस्टर चिप्स का फ्रेंड भी था और मिस्टर चिप्स का जो है वो पर्सनल
डॉक्टर था, तो एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन बाद जो है वो चिप्स को जो है वो चेकअप करने के लिए जो है वो आया करता था। अब क्या हुआ, एक दफ़ा चिप्स की जो है वो तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, काफ़ी जो है वो चेस्ट पे बर्डन था, चेस्ट जो है वो काफ़ी इन्फेक्शन थी। तो मैरीवेल जो है वो मिस्टर चिप्स के जो है वो देखने आया। तो जो मिसिस विकेट जो थी उसने डॉक्टर मैरीवेल से कहा कि क्या प्रॉब्लम है। उसे कॉरिडोर में ले गई और उससे अलहदा पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर मैरीवेल ने कहा था इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेस्ट पर क्या है, एनोडोमनी है। जेस्ट पर क्या है, एनोडोमनी। एनोडोमनी क्या होती है मेरे बेटे, ओल्ड एज। क्या मतलब है, उसने कहा कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेस्ट पर जो है वो बुढ़ापे की वजह से, अदरवाइज जो है इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने चिप्स से एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कहा कि जब वो चिप्स को मिले उसने कहा कि तुम तो जो है ही वाज फिटर देन आई, कि वो तो मुझसे भी फिट लग रहा है। एंड उसने एक ह्यूमर क्रिएट किया, एक मजाक करनी। उसने कहा, उसने मिसिस विकेट से कहा था कि डोंट वरी अबाउट, ही वुड डाई आ नेचुरल डेथ। समझ आ रही मेरे बेटे। उसने कहा था कि ये आप ऐसा ना करें कि जब भी ये मरेगा तो फितरी मौत मरेगा, तो ही वुड डाई आ नेचुरल डेथ। अब क्या हुआ कि चीफ्स ने एक अरसा जो है पहले जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल से पहले कहाँ पढ़ाया, मेलबरी स्कूल में पढ़ाया। चिप्स ने किस स्कूल में, मेलबरी स्कूल में कितने अरसा पढ़ाया, ओनली 1 ईयर। अब चिप्स ने वो स्कूल क्यों छोड़ दिया, चिप्स ने वो स्कूल इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ का जो डिसिप्लिन था वो चिप्स को जो है वो पसंद नहीं था। इनके चिप्स के डिसिप्लिन जो थे वो वहाँ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था। वहाँ के लोग जो थे चिप्स के साथ कोऑपरेटिव नहीं थे। इनके चिप्स जो है वो उस स्कूल में जो है वो तंग आ गया था। तो उसने 1 साल बाद जो है 1 साल मेलबरी स्कूल में पढ़ाया। वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो चिप्स को पसंद नहीं था, तो इसलिए उसने मेलबरी स्कूल को जो है वो छोड़ दिया। तो मेरे बेटे 1870, अब जहाँ रेन में रख लीजिएगा, 1870 में चिप्स ने जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। अब हमारे पास एक नया जो करैक्टर आता है 1870 में। अब जब चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया तो उस वक़्त जो है हमारे पास जो है एक नया करैक्टर और कौन सा आता है, हमारे पास एक और नया करैक्टर है वेदरबाय। अब हमारे पास एक जो और नया करैक्टर आता है वो क्या है, वेदरबाय। हु वाज वेदरबाय। मेरे बेटे हमारे पास ये करैक्टर्स हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेरी रख लीजिएगा। हमारे 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स में हर करैक्टर को हमने डिस्कस करना है, बिकॉज जो कि करैक्टर में से मेरे बेटे 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो मस्ट होते हैं। तो इसलिए हमने करैक्टर को अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब देखें हमने मिसिस विकेट को भी डिस्कस किया है, डॉक्टर मैरीवेल को भी डिस्कस किया है। अब हमारे पास जो थर्ड करैक्टर है वो क्या है, मिस्टर वेदरबाय। अब ये कौन था, 1870 में जब चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन की, जब वो आया था चिप्स के वेदरबाय में इंटरव्यू देने के लिए, जेल में रख लीजिएगा, इंटरव्यू देने के लिए जब ब्रोकफील्ड स्कूल में कौन आया था, मिस्टर चिप्स। तो उस वक्त हेडमास्टर कौन था, उस वक्त हेडमास्टर जो था वो वेदरबाय था। अब ये जो वेदरबाय है इसने 1840 से लेकर 1870 में 1840 में ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था। 1870 में इसकी जो है वो डेथ हो गई। तो इसने काफ़ी हद तक ब्रोकफील्ड स्कूल को जो है ही रेज्ड अ स्टेटस फॉर समवट, उसने काफ़ी हद तक ब्रोकफील्ड के स्टेटस को जो है वो बढ़ा दिया था, काफ़ी उसकी हैसियत को जो है वो बेहतर की। 1870 में ब्रोकफील्ड में चिप्स ने अभी जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल में गया, तो वेदरबाय ने उसका इंटरव्यू लिया। तो वेदरबाय ने चिप्स को जो है उसकी हौसला अफजाई की। उसने कहा था कि आपने ब्रोकफील्ड को जो है अपना डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन रखना है और अपने जो है वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है, एक हौसला पैदा करना है। और उसने चिप्स को क्या कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट,
उसने कहा था गिव योर एंथुसिज्म टू ब्रोकफील्ड एंड ब्रोकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। उसने कहा था आप ब्रोकफील्ड को अपना जोशो वलवला दो और ब्रोकफील्ड इसके बदले आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। समझ आई मेरे बेटे? उसने क्या कहा? उसने कहा गिव योर एंथुसिज्म टू ब्रोकफील्ड एंड ब्रोकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, कि आप ब्रोकफील्ड को अपना जोशो वलवला दो और इसके बदले ब्रोकफील्ड आपको कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर देगा। अब क्या हुआ, वैदर भाई ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद अभी चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन ही किया था तो वैदर भाई की डेथ होगी ड्यूरिंग समर वेकेशन। मेरे बेटे 1870 में हमें दो बातें नजर आएंगी। क्या दो बातें नजर आएंगी? 1870 में चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया और 1870 में ही वैदर भाई की डेथ। बेटा जी क्लियर है? 1870 में ब्रोकफील्ड स्कूल की जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल की ज्वाइनिंग है, मिस्टर चिप्स की ब्रोकफील्ड स्कूल में ज्वाइनिंग है और 1870 में वैदर बाई की जो है वो डेथ। अब क्या हुआ, जब मिस्टर चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल में पहली क्लास ली तो ही वाज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि पहले ही वो जो मेलबर्न स्कूल में उसने पढ़ाया था तो वहाँ का डिसिप्लिन से वो फेडअप था, तो वहाँ जो है यहाँ तो इससे वो ऑलरेडी जो है वो परेशान था। जब वो क्लास लेने गया तो चिप्स हमें बताता है, वो कहता है कि जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अलहदा इस तरह हैं जैसे जब सेपरेट अलहदा होते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल मासूम होते हैं। इन जो है वो बिल्कुल इनसे बढ़कर कोई मासूम नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो है वो पोलाइट होते हैं। लेकिन वो कहता है जब वो मॉब की शक्ल में होते हैं, MOB मॉब का मतलब मेरे बेटे क्या है? हजूम। जब एक क्राउड की शक्ल में होते हैं, मॉब की शक्ल में होते हैं तो वो ऐसे होते हैं जैसे कोई वहशी दरिंदे हों। तो ऐसे जो है वो अब वो मतलब कि वो कह रहा है कि जब ये सेपरेट होते हैं, जब वो अलग होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे इनसे बढ़कर कोई पोलाइट और मासूम नहीं है, और जब ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे ये वहशी दरिंदे हों, यानी कि जो इतने बड़े जो है वो लस्टी बारबेरियंस का वर्ड देता है। तो वो कहता है कि ऐसे जो है वो लस्टी बारबेरियंस हैं तो इनसे बढ़कर जो है वो कोई नहीं होता। अब क्या होता है, चिप्स जो है जब फर्स्ट क्लास में जाता है तो चिप्स में नर्वस तो फील करता है, लेकिन अपने आप को नर्वस फील होने से ये जो है वो अपने आप को ये फील करवाता है कि वो एक गुस्से वाला शख्स है। जब चिप्स क्लास में गया तो लस्टी बारबेरियंस 500 लस्टी बारबेरियंस और वेटिंग। अब उसके जो है वो वेट उसके इंतज़ार कर रहे थे और वो इस तरह उसे जो है वो ऐसे समझ रहे थे कि जैसे कोई उनके लिए एक जो है वो जायज़ शिकार हो, यानी कि जो है वो ऑलरेडी वेट कर रहे थे एंड पॉन्स्ड अपॉन हिम, और ऐसे उनके लिए उस पर झपट रहे थे जैसे उनके लिए चिप्स जो एक जायज़ जो है उनका शिकार हो। अब क्या होता है, जब चिप्स क्लास में जाता है वो नर्वस तो होता है, लेकिन अपने नर्वस पर फील नहीं करता, बल्कि अपने आप को ये फील करता है कि वो एक गुस्से वाला शख्स है। अब क्या होता है, चिप्स क्लास में जाता है तो चिप्स क्लास में जो है वो अटेंडेंस लेता है। अटेंडेंस के बाद जो है 5th रो में एक लड़का बैठा होता है। मेरे बेटे अब साथ साथ बातें माइंड में रखनी है। 5th रो में एक लड़का बैठा होता है, वहाँ जो है 5th रो में रेड हेयर्स वाला, कौन से बालों वाला? रेड हेयर वाला एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम क्या है? कॉली। जिसका नाम क्या है मेरे बेटे? अब कॉली जो है इसने क्या किया होता है, इसने जो है वो डेस्क का जो है वो ढकना जो है लेड जो है वो ड्रॉप कर देता है। अब वो क्या करता है, डेस्क के ढकने को जो है वो गिराता है तो चिप्स जो है वो फ़ौरन समझ आता है कि किसने शरारत की है। चिप्स को कहता है वो 5th रो वाले लड़के स्टैंड अप, क्या व्हाट इज योर नेम? कॉली यू वर पनिश्ड, आपको सजा दी जाती है। एंड सजा क्या है? ही वॉज पनिश्ड टू राइट 100 लाइन्स, कि आपको 100 लाइन जो है वो लिखने की सज़ा दी जाती है। देखें अब कॉली जो है उसको क्या सज़ा मिलती है? 100 लाइन्स जो हैं वो लिखने के लिए वो मिलती हैं। अब क्या होता है कि उसके बाद आफ्टर दैट देयर वाज नो ट्रबल फॉर दैट, उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। जब चिप्स जो है उसकी शरारत को पकड़ लेता है और उसे सज़ा देता है तो उसके बाद जो है वो क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब कॉली जो है चिप्स से कहता है कि कॉली जो है वो अब क्या होता है
कि जब चिप्स जो है वो कॉली को ये सजा देता है, उसके बाद हाउ, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डिड चिप्स विन हिज फर्स्ट राउंड, कि चिप्स ने अपना पहला राउंड कैसे जीता, कि उसने कॉली को जो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉल है, अब हमारे पास 3 कॉल, दो कॉल और आ रहे हैं, रिमेंबर इट, ये हमारे पास फर्स्ट कॉल है। चिप्स जो है वन इज फर्स्ट राउंड एंड ही पनिश्ड 100 लाइन, और उसे जो है वो 100 लाइन जो है वो सजा के लिए देते हैं, एंड देयर वाज नो ट्रबल फॉर दैट, आफ्टर दैट उसके बाद कोई जो है वो ट्रबल नहीं होती। अब क्या होता है, फर्स्ट कॉली के बाद जो है वो सेकंड कॉली आता है, आफ्टर सेकंड कॉली आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स, अब उसके बाद जो है वो, अब ये कॉली है फर्स्ट कॉली सेकंड कॉली, ये इस कॉली का जो है वो सन है। अब ये जो फर्स्ट कॉली होता है ये काउंसलर ऑफ लंदन बना होता है, ये जो फर्स्ट कॉली है ये क्या बना होता है, यानी कि अच्छी जगह पे ये पहुंच जाता है। फर्स्ट कॉली जो है ये क्या बन जाता है, काउंसलर ऑफ लंदन, तो ये तो अच्छी जगह पे पहुंच जाता है। अब सेकंड कॉली आता है, तो सेकंड कॉली जब क्लास में आता है तो चिप्स जो है उससे भी जो है वो उसको समझा होता है कि ये फर्स्ट कॉली का जो है वो बेटा है। तो उसके बाद जो है एक हमारे पास थर्ड कॉली है, एक हमारे पास कौन सा कॉली है, थर्ड कॉली है, ये इस सेकंड कॉली का बेटा है, यानी कि पहले कॉली का पोता है और सेकंड कॉली का जो है वो बेटा है। तो चिप्स जो है वो उससे क्या कहते हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो जो तुम्हारा दादा था वो भी बेवकूफ़ था, और उसके बाद जब तुम्हारा बाप जो है वो भी बेवकूफ़ था, एंड थर्ड कॉलेज से कहता है कि ही वाज द बिगेस्ट फूल अलॉट, BIGG, ही वाज बिगेस्ट फूल अलॉट, कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़, मतलब कि उसके अंदर जो है वो ह्यूमर क्रिएट करता है। तो वो कहता है कि जब मैं यहाँ 25 ईयर से वो आया था, और उसने ये, हाँ, उसी चिप्स ने कहा था कि उस वक़्त वो सज़ा का मुस्तहिक था, अब जो है वो तुम सज़ा के मुस्तहिक हो, एंड देन यू डिज़र्व्ड इट नाउ। उसने कहा था उस वक़्त जो है वो तुम्हारा दादा और तुम्हारा बाप जो है वो बड़े बेवकूफ़ थे, एंड ही वाज द बिगेस्ट फूल अलॉट, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। अब क्या होता है कि चिप्स जो है एक्चुअली उसका स्टेज जो है वो ब्रोकफील्ड के पास रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने जो है वो वाउंड अप द क्लॉक, अपनी घड़ी को चाबी देता और अपना जो है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक नहीं जो है वो अपना काम करता था, बल्कि ब्रोकफील्ड स्कूल के टाइम के मुताबिक जो है वो अपना जो है वो काम करता था। जैसे स्कूल की घंटी बजती